17वीं शताब्दी में ब्रिटिश भारत के तटों पर विजेताओं की तरह नहीं, बल्कि व्यापारियों के रूप में पहुंचे। उन्होंने प्रतीक्षा की, देखा और धीरे धीरे टुकड़ा टुकड़ा करके उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन करना शुरू किया। उन्होंने भारत की धन संपत्ति लूटी, स्थानीय उद्योगों को नष्ट किया और एक प्राचीन सभ्यता के भाग्य को अपने हाथों में ले लिया। लोगों ने नए मालिकों का बोझ महसूस किया, एक ऐसा जुआ जो 2 शताब्दियों तक कसता गया। 1857 में पहली बार एक प्रचंड गर्जना उठी, एक विशाल रक्त रंजित विद्रोह जिसने ब्रिटिश साम्राज्य हिला दिया। वे इसे कुचलने में सफल हुए, परंतु उस संघर्ष ने राष्ट्र चेतना का बीज बो दिया। फिर आरंभ हुआ असली जागरण। 20वीं शताब्दी में वे व्यक्तित्व उभरे, इतिहास की धारा ही बदल दी। दक्षिण अफ्रीका से लौटे मोहनदास करमचंद गांधी ने एक अनोखा अस्त्र लेकर आए, सत्याग्रह अर्थात अहिंसक प्रतिरोध। उन्होंने लोगों से कहा कि वे अन्यायपूर्ण कानूनों का शांतिपूर्ण विरोध करें, सहयोग से इनकार करें। उन्होंने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया, सैकड़ों मील समुद्र तक पैदल चले, हथियारों से नहीं बल्कि ब्रिटिश नमक के एकाधिकार को तोड़ने के लिए। उनके हाथ में उठी हर मुट्ठी नमक साम्राज्य पर एक प्रहार थी। उनके साथ खड़े थे अन्य महानायक, जवाहरलाल नेहरू, जिनका सपना था एक आधुनिक लोकतांत्रिक भारत का, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लोहे के समान दृढ़ पुरुष, और वे क्रांतिकारी जो बलिदान के प्रतीक बने, भगत सिंह, जिन्होंने फांसी को प्रेरणा का माध्यम बना दिया, और सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने विदेशों में स्वतंत्रता के लिए सेना खड़ी की। दुनिया देख रही थी कैसे करोड़ों भारतीय, चाहे हिंदू हों, मुस्लिम, सिख या ईसाई, एकजुट होकर बिना हिंसा के अपने नैतिक बल से साम्राज्य की नींव हिला रहे थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत 14 और 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को उपनिवेश का झंडा उतारा गया। नेहरू ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, हमने नियति के साथ एक वादा किया था। भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन यह विजय शोक से रहित नहीं थी। उपमहाद्वीप का विभाजन हुआ, जिससे अपार पीड़ा और 2 नए राष्ट्रों का जन्म हुआ। फिर भी इस कठिन जन्म के बाद भारत उभरा, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, जो अपने लंबे संघर्ष, त्याग और अटूट विश्वास का जीवंत प्रमाण है।